हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो है रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कब ख़त्म होगी। रिलेशनशिप का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपके लाइफ में कब ख़त्म होगी और आगे क्या होंगे, इसके आगे में क्या होने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होने के बाद इसके आगे में क्या होंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी कि भी नहीं होगी वो भी है एक क्वेश्चन मार्क। तो इसमें तीन मैंने चॉइसेस रखा है। ये ब्राउन कलर मॉन्क, ये ऑरेंज कलर के मॉन्क एंड ये ब्लू कलर के मॉन्क। तो ये तीनों कलर के ड्रेस पहना हुआ तीनों मॉन्क है। आपको कुछ भी चॉइस करना है, मुझे यहाँ पर मैं आपको प्रॉपरली पूरा गाइडेंस के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। सिर्फ सिचुएशन ही नहीं बताऊंगी, उसके साथ गाइडेंस भी आपको दूंगी कि रिलेशनशिप में ये मिसअंडरस्टैंडिंग कब ख़त्म होगी और होने के बाद इसके एंड रिजल्ट क्या होंगे, इसी सब्जेक्ट में है। आप लोग जो मेरे चैनल में न्यू हो, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। माय फ़ोन नंबर इज़ 9953214108। दैट इज़ माय व्हाट्सएप नंबर 9953214108। आप मुझे ईमेल कर सकते हो futurelove2218@gmail.com और आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से मैं हूँ, 888 फ्यूचर रीडिंग। आइए देखते हैं कि क्या है आपके रिलेशनशिप के ये मिसअंडरस्टैंडिंग कब ख़त्म होगी। जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो उनके लिए मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीक़े से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं बिल्कुल स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से। माय बैचलर इज़ इन ऑन दिस सब्जेक्ट ओनली, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। और उसके बाद मैंने ओशिशुई शेही की रोहोयो। सो ओशिशुई एंड रोहोयो आर टू रेकी। रेकी चार तरीका के रेकी होती है, उसमें से ओशिशुई एंड रोहोयो आर द रेकीज। तो उसमें मैं दोनों में मास्टर हूँ सिंस 2006। तो इसीलिए ओशिशुई शेही रोहोयो में मैं मास्टर हूँ एंड मैं मास्टर हूँ करुणा रेकी में, जो यूएलसी शिकागो की है। डॉक्टर विलियम रैंड ली रैंड, उन्होंने मुझे ये सिखाया हुआ था। यूएलसी शिकागो से मैंने वहाँ पर, वो मेरी एक फैकल्टी थे तो उन्हीं के इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से मुझे 2008 में मैं पास आउट हुई। तो इफ़ यू आस्क मी हु इज़ डॉक्टर विलियम रैंड, तो डॉक्टर विलियम रैंड है वो करुणा रेकी इन्वेंट किया हुआ था। और करुणा रेकी के जो साइन होती है वो सबसे ज़्यादा एडवांस साइन होती है, बहुत अच्छा वर्कआउट होती है लोगों के लाइफ में इन एनी सब्जेक्ट, रिलेशनशिप, करियर, जो भी हीलिंग आप मतलब सोचती हो। कबाला हीलिंग करती हूँ मैं 2 इयर्स। मैं इंडिया के बाहर रह के, जेरूसलम में रह के कबाला सीख के आई हूँ, तो कबाला एक्सपर्ट हूँ। और इसके साथ मैं 14 साल की मेरी हीलिंग की एक्सपीरियंस है, 8 साल की मेरी टैरो रीडिंग की एक्सपीरियंस है। मैंने टैरो सीखा है एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया से, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 मोस्ट एडवांस लेवल विथ A+ ग्रेडेड स्टूडेंट हूँ। मैं रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर, एजुकेशन, हर चीज़ों में हीलिंग के सोल्यूशन देती हूँ। हीलिंग इज़ द सोल्यूशन विच आई प्रोवाइड। जिन लोगों के लाइफ में कोई पास ओवर है, कोई किसी के डेथ हो गया है, कोई मिसिंग है, या किसी के बारे में आपको बहुत सालों से मिसिंग है, आप कुछ नहीं जानते हो, उनके बारे में जानना है तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझसे विजन रीडिंग लेके देख सकते हो। और अगर आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक के असर है और आपको हुरारी चार्ट एनालिसिस कराना है, क्योंकि हुरारी चार्ट एनालिसिस में प्रॉपरली पता चल जाता है कि ब्लैक मैजिक कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरीक़ा से हुआ। तो आप ब्लैक मैजिक में के बारे में जानना चाहते हो तो हुरारी चार्ट एनालिसिस ज़रूर लेना। उसमें थोड़ा डिफरेंस होती है, थोड़ा रेट के डिफरेंस है, लेकिन आपको ब्लैक मैजिक के बारे में पूरे तरह से पता चल जाएंगे। होपफुली अभी तक आप लोगों ने आपके फेवरेट कलर के मॉन्क चॉइस कर लिए होंगे। आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कब ख़त्म होगी और उसके बाद आगे में क्या होंगे। ये भी जानना है कि क्या ख़त्म होगी कि भी नहीं होगी, हो सकता है कि ख़त्म नहीं हो। गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से मैं मंडे तक रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मंडे मतलब संडे तक रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मंडे से फिर से मेरी बुकिंग चालू होगी, तो आप मुझे ज़रूर मंडे के अपॉइंटमेंट ले सकते हो।
मंडे टू फ्राइडे सैटरडे का बुकिंग रहेगी, फिर सैटरडे संडे मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ। ऐसे तो मेरे हेल्थ का कोई इश्यूज़ नहीं है, थ्रोट इन्फेक्शन में अगर मैं बहुत ज़्यादा बकबक करूँगी तो अच्छा नहीं रहते, इसीलिए सिर्फ वीडियोस बना रही हूँ और मैं भी थोड़ा ये टाइम एंजॉय कर रही हूँ, रिलैक्सेशन। आप बोल सकते हो थ्रोट इन्फेक्शन से ज़्यादा मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम एंजॉय कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि रिलैक्सेशन करके। सॉरी गाइज, मुझे पता है 2-3 दिन आप लोगों की रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, पर्सनल रीडिंग, बट अब यही है, अब क्या बोले, थोड़ा बेयर कर लो गाइज, मुझे भी थोड़ा एक इन्जॉयमेंट लग रहा है कि घूम फिर रही हूँ शाम में जाके। बहुत दिन तक कोविड का असर रहा, तो इसीलिए मुझे भी थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम लग रहा है। बेसिकली मैं जितना ना बीमार हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रही हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम मिल जाए। ओके, सो आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज लियो एंड सैजी हो। आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज लियो सैजी, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई। एरीज लियो सैजी, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो। आपका जो मुझे ये तो एंजल्स गाइडेंस है, मैं बाद में आपको डिस्कस करूँगी। आप लोगों के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, नंबर्स रहेंगे नंबर 1, 28, 19 एंड 10 डेट ऑफ बर्थ में से, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 9, 27 एंड 18, नंबर 6, 15 एंड 24, इनमें से होगा नंबर 5, 23 एंड 14 भी हो सकते हैं। आप लोगों की जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर क्या, ये बहुत ही एक अलग ढंग की मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपने सोचा कि ये इंसान ईगो वाला इंसान है, इगोइस्टिक है। आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर ने, उसने सोचा कि आप जो हो, आप बेसिकली किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो या किसी और के साथ हो, वो डाउट करने लग गए और दूर से आपको फॉलो करता था, स्पाई करता था, जैसे कि कोई सोशल मीडिया वगैरह से। सेपरेशन टाइम शुरू हो गया, क्योंकि ये दूर से फॉलो करने लगे तो सेपरेशन टाइम शुरू हो गए। आपको बहुत अजीब लगा कि ये दूर से मुझे स्पाई करते हैं, क्यों करते हैं। आप लोग दोनों रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे थे और इसने आपको छोड़ दिया। आपने बहुत ज़्यादा उसे समझाने की कोशिश करा कि हाँ चलो समझ। इस पिक्चर को आप अच्छे से देखिए, ये लड़की इसे बुला रहे है लेकिन ये देखने के लिए रेडी नहीं है, ये किसी और तरफ देख रहे हैं। ये इसके हाथ तो देख पा रहे हैं लेकिन इसके ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जैसे कि सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे है कि इसके पास दो ऑप्शंस है। देखिए इसके पास दो लाठी है, तो दो ऑप्शंस है। और बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ कि आप उसे बुला रहे हो अपने तरफ, वो कई हद तक आपको समझ पा रही है, समझ भी रहा है, लेकिन वो समझ के भी समझना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसके जो ऊपर है, इसके ऊपर एक मास्क चढ़ा हुआ है। इस तरीक़ा से एक मिसअंडरस्टैंडिंग के मास्क चढ़ा हुआ है कि ये समझ के भी समझ नहीं पा रही है। आप थोड़ी रोशनी की तरफ उसे खींचना चाह रहे हो लेकिन वो आपसे दूर भागे जा रही है। आप बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गए हो, आप अकेले अकेले रहने लगे हो, आप काफ़ी बीमार हो और आपको ऐसे लग रहा है कि देख के कि जैसे आपको समझ में नहीं आ रही है कि इस टाइम में क्या किया जाए। आप जिस तरीके से दिख रहा है कि आप एक मैजिक तरीके से मैजिक करना चाहते हो जिससे वो वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आ रही है। और ये इंसान आपको दूर से अभी भी स्पाई करते हैं लेकिन उसे लगता है कि आपके लाइफ में कोई है। ये आपसे दूर इसलिए जा रही है क्योंकि उसे लगते है कि आपके लाइफ में कोई और है।
जबकि आपके लाइफ में आप उसे सोचते हो कि वो इगोइस्टिक इंसान है, वो उसके ईगो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है, आपको पसंद नहीं करते हैं, और उसे लगता है कि उस आपकी लाइफ में कोई है, इसीलिए उसके मतलब उसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मुझे ऐसे दिख रहे कि जैसे कि GRISA, WFDNY, TE, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है। बहुत ही अजीब किस्म का ये रीडिंग है, मतलब एक इंसान सोच रहे है वो इगोइस्टिक है, दूसरा इंसान सोच रहे है कि ये धोखा दे रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी चीज़ सच नहीं है। थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम इसको है, लेकिन दोनों में से कोई भी सच नहीं है। हालांकि दोनों एक दूसरे के लिए बना हुआ है, दोनों एक दूसरे के लिए है। फील कर सकते हो आप, महसूस कर सकते हो, दिल से महसूस करते हो, फिर भी दोनों एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे हो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड हिम, यू एंड हर। आर्कएंजल क्या कह रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। एरियल, आर्कएंजल एरियल कह रहे हैं reliable, clever, educated, balance, an excellent opportunity will be offered to you, scholarships of the or the pursuit of education, time to get work। ये दोनों ही ये कह रहा है कि इस वक्त को आपके मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करने वाली वक्त नहीं है, इसमें आपको एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जॉब में या हायर एजुकेशन या बाहर में एजुकेशन के लिए, उसे ग्रैब कीजिए। प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ के टाइम है ये, इस टाइम में करियर में फोकस कीजिए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, मुझे इस रीडिंग को देख के लग रहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग आगे में भी बरकरार रहेगा या रहेगी। और मुझे ऐसे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अगले 5 मंथ्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम होंगे। शायद 5 मंथ्स के बाद कुछ बदलना है तो बदल जाए, या शायद कभी ना बदले, लेकिन एंजल्स के जो मैसेज है, एंजल्स एक तो एंजल्स गैब्रियल है और एक एंजल्स एरियल है, दोनों का जो मैसेज है, ये देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं ख़त्म होंगी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कुछ दिनों के लिए भी ख़त्म हो जाए, फिर आगे मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी। तो इसमें एंजल्स कह रहे हैं कि आपको हायर एजुकेशन और हायर जॉब के एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो, हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो और बाहर से जॉब भी कर सकते हो। उसके अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है और उसे ग्रैब करना चाहिए, ना कि आपको इस रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं जो समझ पा रही हूँ कि यहाँ पर यही एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को छोड़ दो, जाने दो। इनफैक्ट मैं भी यहाँ पर कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं देख पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप एक जगह पे बंदी हो और आप जिस तरीके से आपकी इमोशन जो है एक जगह पे जाके स्टक हो गया है, आप खुद अकेला फील कर रहे हो और कुछ मैजिकल कुछ करके उसे वापस लाना चाहते हो, बट वो इंसान दिखने के लिए रेडी भी नहीं है। और अब भी जो फिलहाल के लिए जो है उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए भी क्लियर नहीं हो रही है क्योंकि उसके लाइफ में कोई ना कोई और भी है। आप लोग जिन्होंने ये पायल चॉइस किए थे, इनमें से कुछ लोग हो जो रेड कलर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पहनते हो, रेड कलर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पहनते हो, खास करके पार्टी वेयर ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पहनते हो। कुछ लोगों के फेवरेट कलर पर्पल है। और मुझे कुछ ऐसे दिख रहा है कि कुछ लोग कम्युनिकेशन वाइज बहुत अच्छा हो, मतलब कम्युनिकेशन के जॉब करते हो। आप लोग जो जॉब में हो वो कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब है। मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। और गाइज मैं बता दूं कि अगर आप वीडियोस के नीचे कमेंट्स करोगे और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में कमेंट्स लिखोगे, तो उसमें आपको चांसेस है कि आप फ्री रीडिंग जीतो। आज भी मैंने 2 लोगों को फ्री रीडिंग दी, वो नगमा एंड पूजा दत्ता। तो हर वीक 2 या 3 या 4 5 लोग भी मिल रहे हैं, कभी कभी 5, कभी कभी 2, कभी कभी 3, ऐसे लोगों को मैं दे रही हूँ। तो आप लोग की अपॉर्चुनिटी छोड़ी क्यों रहे? फ्री रीडिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप लोगों को ऑल यू नीड टू डू, कम्युनिटी पेज में मैं जो पोस्ट करती हूँ उसके नीचे लिखना है और यूट्यूब के वीडियोस के नीचे लिखना है। और वन लाइनर मत लिखिए, वन लाइनर लोगों को मैं देखती नहीं हूँ। आप लोग प्रॉपरली लिखिए कि आपने कौन सी चॉइस किया था, किस तरीका से रेजोनेट किया है और किस किस चीज़ों में रेजोनेट किया है, इस तरीके से डिटेल्स में लिखिए। एटलीस्ट 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लिखोगे तो मुझे तो लगता है कि आपको मिल ही जाएंगे। बहुत लोगों को मिला है।
आप यहाँ पर पूछ सकते हो, उषा है, ओरा है, ये लोग हर वीडियोस के नीचे लिखते हैं, पूजा दत्ता है, तो आप लोग उनको भी पूछ सकते हो कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, कि उन लोगों को वो लोग जीत चुके हैं। वेरी डिफरेंट रीडिंग। यहाँ पर कुछ है नहीं, बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने वाला नहीं है, और ज़्यादा क्रिएट होते जाएंगे। आपको इस रिलेशनशिप से निकल जाना ही बेहतर है। आपके पास करियर वाइज बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, एंड अगर आप एजुकेशन करना चाह रहे हो, हायर स्टडी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आप लोगों को निकल जाना ही बेहतर रहेंगे। अब जिन्होंने चॉइस किया था मॉन्क, ऑरेंज कलर मॉन्क, उनकी रीडिंग करेंगे। गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं बोल दूं, मैं अब कुछ दिनों के लिए, जैसे मंडे संडे तक, मैं कोई रीडिंग नहीं कर रही हूँ। आपको, आप लोग बुकिंग करना है तो मंडे की बुकिंग कीजिए, और मैं तुरंत बुकिंग करने से तुरंत दे भी नहीं, मंडे किसी लोगों को दूंगी, ट्यूसडे किसी कुछ लोगों को दूंगी, इस तरीके से मैं करूँगी। थोड़ा मैं रेस्ट खुद भी चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं हीलिंग भी कर रही हूँ। तो हीलिंग जारी है, अब हीलिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। हीलिंग जारी है, मैं हीलिंग कभी बंद नहीं करती हूँ, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ा बहुत एक दो दिन टैरो रीडिंग के लिए से रेस्ट ले लेती हूँ, बिकॉज रेस्ट लेना भी ज़रूरी होती है। गाइस, आप लोग फ्री रीडिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ, आज भी दो लोगों को दी हूँ, नगमा अहमद, वो शायद पाकिस्तान से है, और दूसरी एक लड़की को दी हूँ, पूजा दत्ता, मुझे नहीं पता है वो कहाँ से है। तो इन दोनों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ। अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप लोग फ्री रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि आप इंडिया में किसी से रीडिंग कराना चाहते हो लेकिन पेड करने की कोई उपाय नहीं होता है, तो आप कर सकती हो। आप लोग फ्री रीडिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ऑल यू नीड टू डू कॉमेंट्स ऑन माई वीडियोज़, जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, एंड मेरी जो पोस्ट होती है, जो मेरी कम्युनिटी पेज के पोस्ट होती है, उसमें करना है। और इसको करने के लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कम्युनिटी पेज देख नहीं पाओगे। चलिए, आप लोगों का जो रीडिंग आप शुरू करते हैं। आप लोग जो है, आपके नंबर्स मैं बता दूं, आपके नंबर्स मेरे सामने आ रहे, 5, 23, 14, 6, 24 एंड 15, नंबर 19, नंबर 4, 22 एंड 13, नंबर 6, नंबर 24 एंड 15, नंबर 10, 1, 19, 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके और आपके कंपेनियन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, कंपेनियन, पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर। और आप लोग के सन मून राइजिंग में आप लोग डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, एरीज, लीव एंड सैजी हो। आप लोगों का जो मुझे दिख रहा है कि क्या है, आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से पैदा हुआ, आप लोग हो तो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल, और बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप एक है आप दोनों के, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते हो। देखो ये पिक्चर को, एक दूसरे के बगैर आप रह भी नहीं सकते हो। ट्विन सोल ट्विन फ्लेम हो। और मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के फ्यूचर में भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगे। अब जस्ट इट्स ऑल अबाउट 5 मंथ्स, नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगे। आपके मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हुआ था, अम, एक थर्ड पार्टी आ गए थे, एक थर्ड पार्टी थे, और वो थर्ड पार्टी ने क्या किया कि आप लोगों के बीच में एक अलग ढंग की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया, जिसके वजह से आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट देने के लिए मना कर दिया। जैसे उसने कमिटमेंट देने के लिए मना किया, तो आपको लगा कि इसने तो मुझे बिल्कुल बैकस्टैब कर दिया है, तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया। और वो जो थर्ड पार्टी है, वो एक कार्मिक थर्ड पार्टी है, तो उसने उस चीज़ों का फ़ायदा उठाया। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कार्ड्स आ रही है कि जैसे कि आप ही ने खुद छोड़ के चले आए, आपने बोला चलो इसे शांति से थर्ड पार्टी के साथ रहने देते हैं, मैं निकल जाता हूँ या निकल जाती हूँ। बट जैसे आप निकले, उसके बाद में भी आपके इमोशनल जो इम्बैलेंस है,
आपके इमोशनल इम्बैलेंस चलते चलते रहे, आप ज़्यादा खाने पीने और सोने लग गए, आप अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए उस चीज़ों से। अगर आप छोड़ के मूव ऑन कर जाते तो मैं बोलती कि वाह ब्रावो, आप क्या इंसान हो। लेकिन यहाँ पर आप छोड़ छोड़ के मतलब जा कैसे पाए हो? आप तो उसी रिलेशनशिप में रह गए हो और उसी के बारे में सोचते रहते हो, दुख मनाते रहते हो, रोते रहते हो। तो आप उसी चीज़ों में अभी तक बैठे हुए हो। हालांकि यूनिवर्स इज विलिंग टू हेल्प यू, बट उसी चीज़ों में बैठे बैठे आप सोचते रहते हो, दिन भर सोचते रहते हो। इसमें तो मैं आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बताऊंगी। और मैं देख पा रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी जो है आप दोनों के बीच में आए और सब कुछ खराब कर दिया, और अच्छे भले खराब किया है। यहाँ पर सिचुएशन खराब होने वाला सिचुएशन नहीं था। जो भी है उन्होंने अच्छे तरीके से उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, और आपको लगा कि आपको बैक स्टेप करा है, लेकिन शायद उसने बैक स्टेप नहीं किया है, क्योंकि वो वापस आ रहे हैं। उसके थोड़ा इमेच्योर है, तो इमेच्योरिटी की वजह से आपको लगा कि बैक स्टेप किया है। जो उसने डिसीजन लिया था वो गलत तरीके से डिसीजन लिया, तो आपको लगा बैक स्टेप कर दिया है, लेकिन उसने बैक स्टेप नहीं किया था। आई मीन टू से बैक स्टेप नहीं, बैक स्टैप, सॉरी, बैक स्टेप बोल रहे हो, बैक स्टैप। आपको लगा कि उसने बैक स्टैप कर दिया है, लेकिन वो बैक स्टैप नहीं किया था, आपको आपके पीठ पीछे छोड़ा नहीं होगा था उसने। आपको एक्चुअली चीटिंग नहीं किया है, बैक स्टैप नहीं किया है, आपको ये लगा, क्योंकि वो इमेच्योर इंसान है। इमेच्योर इंसान है इसीलिए आपको बैकस्टैब लगा, लेकिन वो आपको छोड़ के नहीं गए थे। वो थर्ड पार्टी ने एक सिचुएशन क्रिएट किया था जिसके वजह से आपको लगा, और मैं आप खुद ही निकल गए। आप इस रिलेशनशिप में खुद ही नहीं रह पाए, आप खुद ही निकल गए कि हाँ चलो ये तो मेरे पीठ पीछे धोखा दे रहा है, मुझे बैकस्टैब कर दिया है, तो मैं निकल जाता हूँ। आप निकल गए, आपका थोड़ा ईगो इश्यूज भी है, निकल के आप खुश नहीं हो। अब निकल के अगर आप स्ट्रांग होते, खुश होते, तो मैं बोलती कि वाह आप क्या इंसान हो, लेकिन यहाँ पर खुश भी नहीं हो, और वो भी खुश नहीं है, और वो भी वापस आ रही है, वापस आ रहे हैं आपके पास। ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स में वापस भी आ रहे हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बोल रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो आपके खत्म ही हो जाएगा, 4 to 5 मंथ्स में ही खत्म हो जाएगा। तो वापस आ रही है मतलब पूरी तरह से ये बैठ के आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर लोगे। द एम्पेरर आर्कएंजल यूरियल, चलो आर्कएंजल यूरियल कुछ बोलना चाह रहे हैं। स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ द सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान। बेसिकली आर्कएंजल यूरियल जो होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग है। वो कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ द सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान। सॉरी एंजल, अगर आप सुन रहे हो तो माफ़ करना, लेकिन हाँ, टेकिंग चार्जेस ऑफ अ सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान। तो आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा मतलब ये स्टेबिलिटी अगर इस रिलेशनशिप में चाहते हो, तो आप जाके बात करना पड़ेगा। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन के टेक चार्ज लो, और आप थोड़ा आगे में जाके मतलब चीज़ों को ठीक कर तरीके से खुद ही ठीक करने की कोशिश करो। यहाँ पर आर्कएंजल रगुअल कह रहे हैं कि जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग मेड इट इन योर फेवर, डोंट गिव अप। देखो आर्कएंजल रेगुअल की जो मैसेज है वो मुझे बहुत रेलिवेंट लगा आपके सिचुएशन में। हालांकि आर्कएंजल यूरियल के भी लगा, और उन्होंने कहा कि डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, गिव अप मत करो आप जो ये गिव अप कर रहे हो थर्ड पार्टी के सामने वो मत करो। आप खुद ही छोड़ के चले गए, ये चीज़ अच्छा नहीं था। आप उसे वापस पाने की कोशिश करो, और आप उसे वापस पाके रहो, ये कह रहा है। तो आप वो गिव अप मत करो प्लीज़, आप उस चीज़ों को समझिए और गिव अप मत कीजिए, और उसको वापस पाने की कोशिश करो, और इस चीज़ों के लिए फाइट करो, क्योंकि आप वो आप ही का है, आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है। डू नॉट गिव अप। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही है कि नहीं? जरूर जरूर खत्म हो रही है, वो भी 4 to 8 मंथ्स में ही खत्म हो जाएंगे, और आप दोनों को समझ में आ जाएंगे कि ये थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है, कोई और ने नहीं क्रिएट किया है। आप जो लास्ट फाइल बच गया है देखते हैं कि क्या रीडिंग हो रही है। आपके मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में देख लेते हैं। क्यों हुई मिसअंडरस्टैंडिंग?
क्या मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होंगे कि नहीं होंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होंगे कि नहीं होंगे? जी जरूर खत्म हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने क्रिएट किया था, वो भी कोई थर्ड पर्सन ने क्रिएट किया था, वो भी वो ब्लैक मैजिक के द्वारा क्रिएट किए हुए थे, एकदम पूरी तरह से ब्लैक मैजिक का आ रही है। आप लोग वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 13, number 8, 24 and 17, number 2, 20 and 11, and number 6, 24 and 15, नंबर 7, 25 एंड 16 इनमें से है। नंबर 9 भी है, नंबर 5 तो मैंने बोल दिया, नंबर 9 एंड 18 भी है इसमें। तो जो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप क्यों ख़त्म हो गया, आप लोगों के रिलेशनशिप के ख़त्म होने की मेन जो था वो कोई एक सिक्रेटिव लेडी है। जैसे कि आप जो भी लेडी है या आदमी है वो ब्लैक मैजिक वगैरह कराते हैं, उस वजह से आप लोग के रिलेशनशिप खराब हुआ और आपको इस रिलेशनशिप से निकलना पड़ा। हालांकि आपने बहुत कोशिश किया था कि इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, लेकिन आपको निकलना पड़ा। लेकिन आगे में मैं देख रही हूँ जैसे उसने सिक्रेटिव ब्लैक मैजिक कराया है, आप कुछ ना कुछ करा के किसी ना किसी को पकड़ के वो ब्लैक मैजिक का कटाने की कोशिश कर रहे हो और कामयाब भी हो जाओगे। हालांकि थोड़ा टाइम लगेंगे, 8 मंथ्स ऑलमोस्ट, लेकिन 8-9 मंथ्स के बाद आप कामयाब भी हो जाओगे और वो इंसान आपके पास वापस भी आ जाएंगे, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत लंबी खींचने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था वो एक ब्लैक मैजिक द्वारा क्रिएट किया गया मिसअंडरस्टैंडिंग है। बेसिकली आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट ही हो और वो वापस भी आते हुए मुझे दिख रहा है, वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। आपने काफ़ी कोशिश किया उस इंसान के लिए, वो छोड़ के गए थे आपको, लेकिन आगे में ये इंसान हट जाएंगे और आप ही के पास वो वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। दैट पर्सन इज कमिंग बैक टू यू एंड आप ही इस इंसान को हटा रहे हो। ये जो है इसको आप खुद ही हटा रहे हो, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक करके या कुछ इस तरीका के कुछ सिचुएशन बना के आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है एक नेगेटिविटी के दौरान। तो आगे में आप भी अपने आप को हीलिंग और मेडिटेशन में इन्वॉल्व करोगे, और जब आप हीलिंग और मेडिटेशन में खुद को इन्वॉल्व करोगे तब अपने आप ही ये चीज़ हो जाएंगे, आपके पास वापस आ जाएंगे। और ये जो थर्ड पार्टी का जो ये ब्लैक मैजिक है, जो भी मैजिक या नेगेटिव कुछ किया है या स्पेल किया है, वो ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है। दिस सिचुएशन डज नॉट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये। दिस सिचुएशन डजेंट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। अपलिफ्टिंग अप्रोच, अब अपलिफ्टिंग अप्रोच आप किस चीज़ों को बोलोगे? हायर अप्रोच, वो क्या है? आपका मेडिटेशन, आपकी स्पिरिचुअल जागरण, स्पिरिचुअल एवेकनिंग। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे लाइफ में जो केओस होती है वो केओस इसलिए होती है क्योंकि आगे में जाके हमारे लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होना होते हैं। और वो स्पिरिचुअल ग्रोथ जब हम लोग के लाइफ में हो जाती है तो वी नो वेरी वेल कि आगे के लाइफ हमारे काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं। चाहे आगे में कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपके आगे के लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिल
मिलते हैं उस chaos के दौरान जो भी होती है, और आप गॉड के साथ, ऑलमाइटी के साथ, आप यूनिवर्स के साथ, आप एंजल्स के साथ बहुत अटैच रहते हो, हमेशा प्रेयर में रहते हो, मेडिटेशन में रहते हो, तो आपको एक तरीके से सबक मिल जाता है कि आपको आपका आपके लाइफ में कुछ भी हो, कोई भी हो, आप प्रेयर और मेडिटेशन नहीं छोड़ सकते हो। इस तरीका के एक सबक मिलने के लिए ही ये चीज़ हुआ था। आर्केंजल गैब्रियल क्या कह रहे हैं? स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर और फॉर एनी पॉसिबिलिटी एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। आपको कह रहे हैं कि इस इंसान को आप छोड़ो मत, जो जिसने भी थर्ड पार्टी ने जो भी किया है आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी ने किया था वो मतलब वो ब्लैक मैजिक था, वो जबरदस्ती का उसको लेके गए आपके लाइफ से, वो जाने वाला इंसान नहीं था, वो जबरदस्ती एक तरीके से एक फोर्सेबली लेके चले गए आपके लाइफ से। आप इस सिचुएशन को छोड़िए मत, वो इंसान आप ही के पास वापस आने वाला है, वो आप ही की प्रॉपर्टी है, आप ही के पास आएंगे और आप ही से शादी करेंगे, आप उसे मत छोड़िए। अगर आप शादीशुदा हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लाइफ में वो वापस आने वाला है, आप उसे छोड़िए मत। इसी के साथ ये रीडिंग मैं कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पर आउटकम यही आ रही है कि आपके मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म ज़रूर होंगे, और वो भी 8 से लेके 9 महीने में, 8 to 9 मंथ्स में वो इंसान आपके पास भागा भागा वापस आएंगे और आपसे शादी का भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर शादी का अप्रोच नहीं भी करे, आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर वापस आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि फाइट बैक विद दिस ब्लैक मैजिक थिंग्स, इसमें गिव अप मत कीजिए, फाइट बैक कीजिए, और आप करोगे भी। आप आगे में कोई हीलर पकड़ोगे, कुछ करोगे और ये ब्लैक मैजिक को ख़त्म करोगे। गाइज, इसी के साथ मेरी ये जो रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन रीडिंग मैं मंडे से पहले नहीं करूँगी, मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे सरदर्दी मत कीजिए कि रोज़ रोज़ कॉल करके, मंडे की बुकिंग के लिए पहले से बुक कर सकते हो। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ मेरे न्यू चैनल को सपोर्ट करें, ट्विन सोल पाथ 888 ट्विन सोल पाथ 888 ट्विन सोल पाथ। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।